रिया, आज हमने जो कहानियाँ पढ़ी है वो वाकई दिलचस्प थी। क्या तुम तैयार हो और क्विज करने के लिए? बिल्कुल। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तुम पहले शुरू तो करो। ठीक है, पहला सवाल पूछता हूँ। चतुर कौवा की कहानी में कौवा पानी पीने के लिए क्या उपाय करता है? चतुर कौवा की कहानी में वो बर्तन में पत्थर डालता है ताकि पानी का स्तर ऊपर आ जाए। ये उसकी चतुराई का उदाहरण है। सही जवाब। अब मेरी बारी। बुद्धिमान राजा में राजा ने अपने लोगों से क्या सीखा? राजा ने सीखा कि उसे अपनी प्रजा की समस्याएं सुननी चाहिए और उनके साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल। लोभी कुत्ता में कुत्ता क्यों अपनी हड्डी खो देता है? कि वो अपने प्रतिबिंब को देखकर सोचता है कि दूसरे कुत्ते के पास और हड्डी है, इसलिए वो अपनी हड्डी छोड़ देता है। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल। सच्ची मित्रता की कहानी में दोस्त किस प्रकार एक दूसरे का साथ देते हैं? दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते हैं और मदद करते हैं। यह एक बहुत बड़ा सबक है। सही कहा। अब गधा और उसके मालिक की कहानी में गधे ने क्या सीखा? गधा मेहनत करने से भाग नहीं सकता। असल में उसने सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल। राजा और उसकी प्रजा की कहानी में राजा ने अपनी प्रजा के लिए कौन सी नई नीति बनाई? राजा ने सब सुनने और समझने के बाद अपनी प्रजा की भलाई के लिए नई नीतियाँ बनाई ताकि समस्या का हल हो सके। बिल्कुल सही। और एकता मेपल की कहानी में एकता का क्या महत्व बताया गया है? बताया गया है कि अगर एक साथ मिलकर काम करें तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और काम जल्दी किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न। बंदर और उसके दोस्त की कहानी में बंदर ने अपने दोस्त के साथ कैसे धोखा किया? बंदर ने दोस्त को मीठा फल खिलाकर उन्हें बहकाया और खुद सब फल खा गया। वाह, बहुत बढ़िया। अब अंतिम प्रश्न। धैर्य का फल की कहानी में धैर्य रखने का क्या महत्व था? धैर्य रखने से व्यक्ति मुश्किल समय में भी सफल हो सकता है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है। वाकई में ये सभी कहानियाँ हमें महत्वपूर्ण सबक देती है। तुम क्या सोचती हो, हमें और कहानियाँ पढ़नी चाहिए? हाँ, मुझे और भी रोचक कहानियाँ खोजनी चाहिए। हम उन्हें और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। अगली बार हम कुछ नई कहानियों के साथ मिलेंगे। हाँ, मुझे अपने विचार भी साझा करने हैं। ये बातचीत बहुत प्रेरणादायक है। ठीक है, तब तक हमें और पढ़ाई करनी चाहिए। मिलकर कुछ नया सीखते हैं।